Assalamu alaikum dear students. So today the topic we are going to discuss is how to collect the credit from customers. जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उनसे हम जो हमारा क्रेडिट होता है उनके पास वो हम कैसे उनसे लें, वो हम उनसे कैसे कलेक्ट करें. एक्सेप्टेबल वेज फॉर कस्टमर्स टू मेक पेमेंट्स. जो कस्टमर्स के लिए पेमेंट्स, मोड ऑफ पेमेंट से किस किस तरीके से जो कस्टमर्स से वो पेमेंट कर सकते हैं. So the first way to collect a credit from customer, that is cash payment. हम कैश पेमेंट जो है कस्टमर से ले सकते हैं. कैश पेमेंट क्या है? दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोड्स ऑफ पेमेंट. कैश पेमेंट जो है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोड है. ये एक पुराना मोड है जो बहुत मतलब पहले से चलता आ रहा है. हमें जब कस्टमर से क्रेडिट लेना हो तो हम उससे जो है कैश लेते हैं. इन दिस केस द कस्टमर पेज मनी इन द फॉर्म ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स. इसमें क्या होता है, जो कस्टमर होता है वो हमसे चीज़ें लेता है और बदले में वो हमें क्या देता है, या तो हमें वो नोट्स देता है या तो हमें वो कॉइन्स देता है. कॉइन जो छोटे होते हैं या तो हमें या वो देता है, और नोट्स जो कागज़ के नोट होते हैं या तो हमें वो देता है. द कस्टमर बाइज गुड्स एंड पेज इन कैश. कस्टमर जो है वो हमसे चीज़ें लेता है, हमसे गुड्स खरीदता है और बदले में वो हमें जो है कैश पेमेंट करता है. फिर जो दूसरा तरीका है कलेक्ट करना क्रेडिट ये कस्टमर से, वो है थ्रू डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड. जो डेबिट कार्ड होता है या क्रेडिट कार्ड होता है उनसे भी जो है हम कस्टमर से जो दूसरा मोड है वो है थ्रू डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड. हम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से भी जो है कस्टमर से पेमेंट के ले सकते हैं. इट्स अ प्लास्टिक कार्ड दैट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट पेमेंट मेथड टू कैश वायल व्हेन परचेजिंग गुड्स. डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ये एक प्लास्टिक कार्ड होता है जो एक कस्टमर यूज़ कर सकता है. जब वो किसी आउटलेट से चीज़ें लेता है, कोई गुड्स वो लेता है, तो वहाँ पे जो है अपना कार्ड स्वैप करके अपना जो है पेमेंट कर सकता है, और वो पेमेंट जो है बाद में उसके अकाउंट से डिडक्ट की जाती है. फिर जो तीसरा पेमेंट है मोड है पेमेंट का, दैट इज़ बाय चेक. हम चेक से भी जो है कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं. इसमें क्या होता है, चेक क्या होता है, इट्स अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रक्टिंग ए बैंक टू पे स्पेसिफिक अमाउंट हेल्ड इन डिपॉजिटर्स नेम विद दैट इंस्टीट्यूशन. चेक एक बंदे के अकाउंट के नाम पर चेक बुक जारी किया जाता है, जो जिस नाम से वो अकाउंट वहाँ पे बैंक में दर्ज होता है उसी नाम का जो है वहाँ पे बैंक से आपको चेक बुक दिया जाता है. और जब ये बंदा कोई चीज़ लेता है, कोई गुड्स, कोई मर्चेंडाइज ये खरीदता है, तो वो एक बिल देता है अपने नाम की, एक वो चेक देता है वो, जिस पे वो स्पेसिफिक अमाउंट जो उसके अकाउंट से हमें डिडक्ट करना है, जो उसको चार्ज किया जाता है, वो उस चेक पे वो मेंशन करता है. वो चेक हम बाद में जाके बैंक पे लेते हैं और बैंक में जो उसके अकाउंट का होता है उसके नाम का, उससे वो जो पैसा है वो डिडक्ट किया जाता है. चेक के बाद जो चौथा फिर आता है मोड ऑफ पेमेंट, वो है फिर जो चौथा है वो है मोबाइल पेमेंट. मोबाइल पेमेंट क्या है? इट्स अ न्यू एंड रैपिडली अडॉप्टेड alternative payment method. Instead of paying with cash, check or credit card, the consumer uses mobile phone to pay. कस्टमर जो है आज मोबाइल फ़ोन से भी जो है अपना अमाउंट वो पे कर सकता है. यहाँ इट्स अ न्यू एंड रैपिडली अडॉप्टेड अल्टरनेटिव. ये जो है मोबाइल पेमेंट जो है ये एक नया आया है और ये ज़्यादा आप जो है रैपिडली अडॉप्ट कर रहे हैं लोग. अब बेशतर जो लोग हैं वो ज़्यादातर जो है वो पसंद करते हैं पेमेंट करना थ्रू मोबाइल. वो एम पे करते हैं, आपका गूगल पे करते हैं, फ़ोन पे करते हैं, जो गुड्स लेते हैं, जो मर्चेंडाइज लेते हैं, जो सर्विसेज वो लेते हैं, और उसके बदले में वो जो है पेमेंट कैसे करते हैं थ्रू मोबाइल फ़ोन से. जो उनको अमाउंट चार्ज किया जाता है वो अमाउंट जो है थ्रू मोबाइल हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, और जो अमाउंट होता है जो उनको चार्ज किया जाता है उतना पैसा जो है हमारे अकाउंट में फिर जमा किया जाता है. तो ये था हम कैसे जो है पेमेंट कलेक्ट करेंगे कस्टमर से. ये जो एक्सेप्टेबल वेज हैं जो हम एक कस्टमर से जिनसे हम पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं. उसके बाद जो है हमारा वो है इसके बाद जो है हमारा वो है कंपनीज प्रोसीजर फॉर स्टोरिंग कैश. कंपनीज के जो कंपनीज होती हैं उनका क्या प्रोसीजर होता है कैश स्टोर करने का. पहला जो है इसमें वो है ऑर्गेनाइजेशन इज की टू इफेक्टिव कैश हैंडलिंग. ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बड़ा ही की एक अहम रोल करती है किसमें, इफेक्टिव कैश हैंडलिंग के लिए. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होगी, स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन होगी, वेल लेड ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसमें जो है हर कोई चीज़ सही से ऑर्गेनाइज हो, तो उसमें जो है कैश हैंडलिंग जो है इफेक्टिव होती है. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इंस्टेड क्या होगी, उसमें अच्छे से जो है सेटल नहीं होगी, उसमें जो मतलब बाकी जो रब्त ज़ब्त होगा वो सही से नहीं होगा,
तो उसमें जो कैश हैंडलिंग भी है वो इफेक्टिव नहीं होगी। सो जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, इट्स अ की टू इफेक्टिव कैश हैंडलिंग। ये जो है इफेक्टिव कैश हैंडलिंग के लिए जो है बहुत ही अहम है, बिकॉज इफ ऑर्गेनाइजेशन इज साउंड, इफ ऑर्गेनाइजेशन इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, जो उसका वो कैश हैंडलिंग का भी होगा वो भी इफेक्टिव होगा, एक अच्छा होगा। सो इट इज़ वन ऑफ द की एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव कैश हैंडलिंग। दूसरा जो है दैट इज कीप एन आई ऑन योर कैश। दूसरा जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है, जो हम जब हमें कैश हैंडल करना हो, जो हमें क्या करना है, कीप एन आई ऑन योर कैश। जो कैश होता है उस पर नज़र रखनी है, कितना कैश आता है, कितने जो है पेमेंट्स हमें आती है, उस पे सारे पे हमें नज़र रखना है। फिर जो तीसरा इसमें वो है इन्फोर्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। हमें ऐसी पॉलिसीज, ऐसे प्रोसीजर्स रखने हैं जो अच्छे हो, जो हम कैश को अच्छे से हैंडल कर सकें, स्टोर कर सकें। ऐसे पॉलिसीज और ऐसी प्रोसीजर्स बनाने हैं हमें जो कि सक्सेसफुल हो, सो दैट जो है इसमें कैश स्टोरिंग में प्रॉब्लम ना हो। अच्छे से एक कामयाब पॉलिसीज बनानी है हमें, कामयाब प्रोसीजर्स बनाने हैं हमें। फिर चौथा जो है वो है कीप लेस कैश ऑन साइड। जो साइड पे नज़र पे जो है ज़्यादा कैश नहीं रखना है हमें, थोड़ा सा कैश जो है वो साइड पे वहाँ रखना है, हमारी नज़र पे रखना है, सो दैट कैश जो है बाकी वो हम रखें, कहीं पे जमा करके रखें और वो शो ना हो। तो आज के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह कल इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे।